और हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम गंगा सिंह नेगी गंगाधर है। मैं उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता हूं और आज मैं कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं और मूल रूप से उत्तराखंड का हूं तो बात उत्तराखंड पहाड़ की करूंगा। और चर्चा इस विषय पे है क्यों हमारे यहाँ से जो पहाड़ों में पलायन जिस तरह से हो रहा है यह रुक क्यों नहीं रहा है। मुख्यतः कारण तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का अभाव, सड़क पानी बिजली का अभाव और तमाम वो सुविधाएं जो आज के युग में सभी को चाहिए उनका अभाव हो सकता है। लेकिन कहूँ तो अगर आप कहीं पे कोई अच्छी एजुकेशन भी है, थोड़ा ठीक हॉस्पिटल भी है, सड़क भी है, बिजली भी है, तो वहां से भी पलायन क्यों हो रहा है। ये बहुत चीजें कारण है, इसके ऊपर मैं कभी विस्तारित रूप से बताऊंगा कि क्या मुख्य कारण है। लेकिन आज मैं एक कारण बता दूं कि कुछ राजनीति भी ये कारण है। जैसे कि आप देख सकते हो क्यों वहां डेवलप नहीं हो पा रहा है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि हमारे पास ना जो राजनीति जो विधानसभा में हम जिन सदस्यों को चुन के भेजते हैं पक्ष और विपक्ष, कहीं ना कहीं हमारे पास विपक्ष मजबूत नहीं होता है और हमें विपक्ष को मजबूत रखना चाहिए, तभी एक लोकतंत्र जो है वो बनता है। और स्वस्थ लोकतंत्र उसे ही कहा जाता है, क्योंकि जब विपक्ष हमारा मजबूत हो। लेकिन हमारे यहाँ एक तरफा हो जाता है और जिससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है और जो मुद्दे होते हैं जमीनी मुद्दे वो उठ नहीं पाते हैं और वो दबते चले जाते हैं और सरकार एक ऐसी बन जाती है, चाहे कोई भी हो सरकार, किसी भी पार्टी को, वो ऐसा राज करती है कि वो जमीनी मुद्दों को भटका के सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षी हो जाती है और खुद जो उन्हें लगता है उचित लगता है वो करती है। और वहां के उत्तराखंड के युवाओं को भ्रमित किया जाता है, मुद्दों से भटकाया जाता है, नशे में उनको डाला जाता है। तो ये बहुत कारण है। और आज कल ही हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल का चुनाव का नतीजा आया, जहां आप देखने को आपको मिल सकता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हैं और हर हमेशा वहां बदलाव होता है और ये होना चाहिए। वैसे सृष्टि और का नियम भी है कि बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन बदलाव ना भी हो तो विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। जो हमें हिमाचल में देखने को मिला एक सीख मिलती है और जिससे क्या होता है कि स्वस्थ राजनीति होती है कि अगली पार्टी के नेताओं को लगता है कि भैया हमें जो सरकार में रहता है हमें काम करना चाहिए, नहीं तो कल को हमारी सरकार गिर जाएगी, फिर दूसरा हम चुनाव नहीं जीतेंगे। तो उनको एक कंपटीशन हो जाता है उनमें कि भैया हमको इनसे अच्छा काम करना है। लेकिन जब आप एक ही सरकार को, एक ही पार्टी को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के लिए महत्वाकांक्षी हो जाती है और आप पे उतना ध्यान नहीं देती है। जैसे हम उत्तराखंड में देखते हैं बहुत सारा प्लान हो चुका है, हो रहा है। हम हिमाचल के तौर पे देखें तो हम बहुत पीछे हैं, हिमाचल बहुत आगे है, हमसे ज्यादा डेवलप है, टूरिज्म वहां बहुत ज्यादा है, हमारे वहां कम है और हर हमेशा आपदाएं आती रहती हैं। आखिर ये कारण बहुत सारे हैं, इनके बारे में एक बार विस्तारित रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा और हिमाचल की तरह हमें हर हमेशा बदलाव करना पड़ेगा। इससे हमको भी सीख मिलती है, नेताओं को भी सीख मिलती है और प्रदेश को भी, एक प्रदेश के लिए भी एक सीख होती है। और इसी से एक स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र से ही हमारा राज्य डेवलप हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।